देखिए, मैं कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इसोटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या कर दी, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया? क्या वहां छिपाया जा रहा है? ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए? क्यों मुझे वहां जाने रोका गया? इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है और आपके 20 से 25 लोग वहां गिरफ्तार। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल होते। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया। स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां है। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दे, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी, इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। कावड़ मार्ग को लेकर, नेम प्लेट को लेकर भी विवाद फिर से चलता नजर आ रहा है। ये सब होटल वालों का कपड़े उतरवाकर धर्म चेक किया जा रहा है, क्या देंगे? इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी गई, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है। ये दिखाई देता है, सरकार ऐसे आज निकालती है। मुख्यमंत्री मेरे खाते में मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो। आप लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं। और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो। चंद्रशेखर आजाद योगी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। प्रयागराज में वो गुंडे कौन थे, किसने हमला किया, किसने गुंडागिरी किया, कौन जेल में है और कौन सलाखों के पीछे है, इन सब के बीच में वो अब आकर अपने बयान को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल दलितों के पीछे हमला करने वाले कौन है।
दरअसल वो कौन गुंडे हैं जो आज भीम आर्मी की सेना को रोकना चाहते हैं। प्रयागराज में जो कांड हुआ, प्रयागराज में जो हिंसा हुई, प्रयागराज में भीम आर्मी सेना और योगी पुलिस के बीच जो भिड़ंत हुआ, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, इसका जो मूल जिम्मेदार है वो कौन है, हम आज आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे आदमी नहीं थे जो गुंडागिरी कर रहे थे, जो जेल में है वो हमारे आदमी है, तो दूसरा पहलू ये आता कि क्या योगी पुलिस झूठ बोल रही है? क्या योगी पुलिस ने हिंसा की? क्या योगी पुलिस वो तमाशा कर रही थी? कौन था वो गुंडा? ये सबसे बड़ा अब सवाल आ गया। तो हम क्या करते हैं कि योगी जी और योगी पुलिस के जो बयान हैं, जो उनके रूल हैं, जो उनका एक्शन है, उन पर ज़रा सा तवज्जो देते हैं और फिर वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के जो बयान हैं, उनके जो बाइट्स हैं, उन पर हम ज़रा सा नज़र डालते हैं। फिर समझ में आएगा कि मामला था क्या, मामला हुआ कैसे, गलती किसकी है, सलाखों के पीछे जो है वो कसूरवार है या बेकसूर है, या फिर ये तू मैं की लड़ाई में मासूम लोग फंस गए हैं और जो गुंडे लोग हैं, जो मेन आरोपी हैं, वो अपना पर्दे के पीछे से राजनीति और सियासत कर रहे हैं। ये अब समझने का वक्त आ गया है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। यूपी का प्रयागराज, हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से योगी प्रशासन और योगी जी पर कितने हजारों सवाल उठे हैं, ख़ास करके चाहे वो बहराइच का मामला हो, संभल का मामला हो, या फिर दरअसल जो है वो अगर यहाँ की बात कर लें आप, जब बाबा को चरण छूने के लिए लोग चले जाते हैं, हाथरस का मामला है, जो 200 देश की जो महिलाएं मर जाती हैं, 200 के आसपास बच्चियां मर जाती हैं भगदड़ में, उन बाबाओं का मामला हो, जब हाथरस की बेटियों को जलाने की बात हो, तो हजार सवाल आते हैं लेकिन जवाब का आता पता नहीं होता है। तो आपको लगता है कि प्रयागराज के मामले को लेकर सवाल होगा तो जवाब आ सकता है। चंद्रशेखर के अगर गुंडे थे, या चंद्रशेखर आज़ाद के दोस्त थे, या उनके लड़के थे, या उनके आर्मी के सेना थे, तब भी सवाल योगी प्रशासन से होगा। और अगर कोई तीसरा भीड़ तंत्र था, अगर कोई तीसरा गुंडा था, तब भी सवाल चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के पुलिस से होगा। क्योंकि प्रयागराज ही नहीं, पूरे यूपी की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, अगर कोई गुंडे और माफिया गुंडागिरी कर रहे हैं, अगर अपने माफिया के तंत्र को बढ़ा रहे हैं, अगर वो खुल्लम खुल्ला सियासत के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, तो इन सब को जेल में डालने का, इन सब पे एक्शन लेने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी पुलिस का है। तो अब दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयागराज में जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमने आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की सेना, उनकी टीम, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जब एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, तो योगी प्रशासन ने दरअसल उनको रोक दिया। इधर से भी भीड़ हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से भी भीड़ हुआ। ये बहसबाजी कुछ देर चली, चलते चलते दरअसल अचानक से एक भीड़ आती है और ये भीड़ तंत्र में बदल जाती है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, हिंसा का रूप ले लेती है, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्तियों को दरअसल जो है नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाता है। कई लोग भागते हैं, कई लोग पकड़ाते हैं और कई लोग जो है इन पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से सवाल पहला ये पैदा होता है कि योगी जी का इंटेलिजेंस कहाँ था, योगी जी का आईबी कहाँ था, योगी जी का कानून तंत्र जो है वो कहाँ पर था। सवाल ये भी कि प्रशासन आपका है, तमाम चीज़ें हैं, फिर वो गुंडे करने वाले लोग कहाँ थे, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तमाम चीज़ कहाँ है। तो यही वजह है कि चंद्रशेखर अब चुनौती दे रहे हैं। वो चुनौती क्या दे रहे हैं योगी जी को, आइए अब आपको बताते हैं।